यहाँ पे अपन कॉम्प्लेक्स सेकंड को देख पा रहे हैं। ये कॉम्प्लेक्स सेकंड है जिसे बोला जाता है सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज। यह एंजाइम या कॉम्प्लेक्स क्रेब्स साइकिल के दौरान सक्सिनेट को कन्वर्ट करता है फ्यूमेरेट में। इस दौरान सक्सिनेट का ऑक्सीकरण हो रहा है और ऑक्सीकरण से मुक्त होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन और 2 हाइड्रोजन आयन, जिन्हें प्राप्त कर लिया जाता है एफ के द्वारा। तो एफ में जब 2 इलेक्ट्रॉन और 2 हाइड्रोजन आयन मिल जाएंगे तो बन जाएगा Fe2। ये जो Fe2 है, इससे 2 इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं आयरन सल्फर को। आयरन सल्फर से 2 इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं Yu2 को, मतलब यूबी क्विनोन को। और यूबी क्विनोन जो है, इसमें 2 हाइड्रोजन आयन Fe वाले मिल जाते हैं, तो ये अपचेत होकर के बन जाता है UqH2। UqH2 टूटता है और टूट करके 2 इलेक्ट्रॉन दे देता है कॉम्प्लेक्स थर्ड के साइटोक्रोम बी को। और इसके टूटने से जो 2 हाइड्रोजन आयन उत्पन्न होते हैं वो आ जाते हैं अंतर्जलीय अवकाश में। साइटोक्रोम बी से 2 इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं आयरन सल्फर को, और आयरन सल्फर से 2 इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं साइटोक्रोम C1 में। साइटोक्रोम C1 से 2 इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं साइटोक्रोम C को। जब साइटोक्रोम C1 से इलेक्ट्रॉन जाते हैं साइटोक्रोम C में, मतलब जब कॉम्प्लेक्स थर्ड छोड़ रहे हैं इलेक्ट्रॉन, तब 2 हाइड्रोजन आयन आधात्री से कॉम्प्लेक्स थर्ड में से होते हुए आ जाते हैं अंतर्जलीय अवकाश की ओर। साइटोक्रोम C गति करता हुआ आता है कॉम्प्लेक्स फोर्थ के पास में और इलेक्ट्रॉन दे देता है कॉपर ए को, जहाँ से इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं साइटोक्रोम ए में, यहाँ से साइटोक्रोम A3 में और फिर कॉपर बी में। कॉपर बी इनको दे देता है ऑक्सीजन को। तो ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन और 2 हाइड्रोजन आयन से क्रिया करके बना लेता है H2O। यहाँ पर आप देख पाते हैं कि जब ये इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स फोर्थ को छोड़ रहे हैं, तब 2 हाइड्रोजन आयन माइटोकॉन्ड्रिया की आधात्री से कॉम्प्लेक्स फोर्थ में से होते हुए आ जाते हैं अंतर्जलीय अवकाश की ओर। इस प्रकार से यहाँ पे 4 हाइड्रोजन आयन हो गए, यहाँ पर हो गए 2 हाइड्रोजन आयन, तो टोटल हो गए 6 हाइड्रोजन आयन। ये जो हाइड्रोजन आयन है, ये F0 से होकर के इधर आधात्री की ओर आएंगे। इस दौरान ADP प्लस PI की क्रिया से बन जाएगा ATP। इस प्रकार आप देख पा रहे हैं कि टोटल जो ATP बनेंगे वो बनेंगे 1.5, क्योंकि 4 हाइड्रोजन आयन जब पास होते हैं तब 1 ATP बनता है। तो 6 हाइड्रोजन आयन जब पास होंगे यहाँ से, तो टोटल ATP बनेंगे 1.5। पहले 3 हाइड्रोजन आयन के हिसाब से माना जाता था, तो उस स्थिति में आंसर हो जाएगा 2 ATP।